सो गाइज, अगर आप लोग ये वीडियो देखने आए हैं सो डेफिनेटली यू वांट लूज वेट। और वेट लूज करना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ये एक्चुअली कैलोरी इन और कैलोरी आउट का खेल होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक लेसर कैलोरीज इन एंड बर्न मोर कैलोरीज आउट। हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम टू वीवी व्लॉग। सो आज एक्चुअली सैड न्यूज़ है एक। आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए सैड न्यूज़ है। मेरा एक्चुअली स्टैंड टूट गया है जिससे मैं शूट करती हूँ। सो मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं किस तरीके से शूट करूँगी, बट मैंने एक अरेंजमेंट किया है। मैं जस्ट आई विल शो यू कि मैं कितनी मजबूरी में शूट कर रही हूँ। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। मैं ऐसे शूट करूँगी एक्चुअली, यहाँ पे फ़ोन प्लेस करके। वेट लूज़ करना कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ये एक्चुअली कैलोरी इन और कैलोरी आउट का खेल होता है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक लेसर कैलोरीज इन एंड बर्न मोर कैलोरीज आउट। मैंने एक्चुअली ना काफी साल लगा के और काफी रिसर्च करके इसके बारे में सीखा है और जाना है। ये अगेन अप्लाइड साइंस है मेरे लिए, बिकॉज ड्यूरिंग डिलीवरी मैंने 30 kgs वेट गेन कर लिया था एंड द मैक्सिमम वेट वो था 85 था मेरा। और 85 के बाद मैंने आई हैव लॉस्ट लाइक आई एम राइट नाउ 55। सो आप देख सकते हो मैंने 30 kg वेट लॉस किया है एंड मेरा बेबी इस टाइम पे 2 साल का है। एंड ये मैंने लूज करना शुरू किया था जब मेरा बच्चा 9 महीने का था। डिलीवरी के बाद से लेके 9 मंथ तक का जो स्पैन था, उस स्पैन में मेरा वेट जो था वो अराउंड 79 से 75 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। डेफिनेटली लोग बोलते हैं कि अगर आप लैक्टेटिंग हो तो आपका वेट कम होता है। मेरा कम हुआ बट उतना नहीं हुआ कंपैरेटिवली जितना होना चाहिए था। तो लास्ट जो मैं आके रुकी थी वो मैं रुकी थी 75 पे और अभी मैं 55 हूँ। तो ऑलमोस्ट आई हैव लॉस्ट 20 kgs। उसके लिए मुझे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ी। एक्चुअली 9 महीने का जब बच्चा था उसके बाद 1.5 साल तक का जब बच्चा हुआ, जो ये पीरियड था, इस पीरियड में मैं एक्सरसाइज तो करती थी बट बहुत कम कर पाती थी। सो मैंने अपनी डाइट को ही उस तरीके से फ्लक्चुएट किया। प्लस मैंने कैलोरी डेफिसिट जिसको बोलते हैं वो चीज़ थोड़ी सी फॉलो करने की कोशिश करी, जिसने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया। बट उस टाइम पे एक्चुअली लैक्टेटिंग भी थी मैं, तो कैलोरी डेफिसिट मैं उतना अच्छे से नहीं कर पाई। बट स्टिल मेरे लिए तो इसने थोड़ा बहुत काम किया। और जब मेरे बेबी ने ऑब्वियसली फीड छोड़ दी और मैंने लैक्टेट करना बंद कर दिया, तो उसके बाद तो ये काफ़ी ज़ोरों शोरों से चला। और उसके बाद तो फिर मैं काफ़ी एक्टिव जोन में आ गई थी, तो मैंने एक्सरसाइजेस भी काफ़ी करी। उसके बाद तो मेरा वेट काफ़ी जल्दी जल्दी शेड हुआ, बट उससे पहले मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन ऑन दिस कि कैलोरी डेफिसिट होता क्या है। आप मेरी आफ्टर वाली पिक्चर्स भी देख सकते हो और प्लस हाँ, आप एक एक्चुअली मेरी ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो भी देख सकते हो। सो आई बटन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप उसको भी देख सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि हाउ मच आई हैव वर्कड ऑन। वेट लॉस के फंडे को जानने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। एक्चुअली मेटाबॉलिज्म ये वर्ड नया नहीं है। जो लोग ज़्यादातर वेट लॉस या रिस्क वीडियोस देखते रहते हैं उनके लिए ये वर्ड काफ़ी पुराना है, बट जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू आपकी बॉडी आपके फूड को एनर्जी में चेंज करती है। एनर्जी को हम जनरली किलो कैलोरीज में नापते हैं और जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सबकी बॉडी का अलग अलग होता है। और क्योंकि आपकी बॉडी का हाइट, वेट, आपका जेंडर और आपकी एज, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है मेटाबॉलिज्म के लिए। अब जो ये एनर्जी होती है जो हम खाने से लेते हैं वो जाती कहाँ है? तो हमारी जो बॉडी है वो हमको सांस लेने में, दिल धड़काने में, ब्लड सर्कुलेशन में, दिमाग का काम सुचारू रूप से चलाने में, प्लस हमारी बॉडी को गर्म रखने में, जितनी भी एनर्जी ये मिलती है हमें खाने से, वहाँ सब ये बॉडी हमारी यूज़ कर देती है। सो जो भी हमारी बॉडी खाती है उसका 60 से 75% हिस्सा जो होता है वो इन सब नॉर्मल से कामों में लग जाता है, जिसमें कि आपके शरीर को हिलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। वो हमारा बॉडी अंदर से ऑटोमेटिकली करता रहता है। और इस चीज़ को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट के नाम से जानते हैं। बेसल का जो एक मतलब होता है वो होता है बॉटम लेयर यानी कि बेस। सो तब एनर्जी का कंजप्शन जब आपकी बॉडी रेस्ट में है, जब कोई बॉडी आपका एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं ले रही, उस चीज़ को हम बेसल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। अगेन जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है वो सबसे पहले डिपेंड करता है आपके जेंडर पे। आदमियों में BMR जो होता है वो ज़्यादा होता है, औरतों में कम होता है। दूसरी चीज़ वो आपकी डिपेंड करता है हाइट, वेट एंड एज पे। अगर हम BMR की एग्जैक्ट वैल्यू जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म करवाने पड़ते हैं, बट हम उस टेस्ट के लिए ना जाकर एक एस्टिमेटेड वैल्यू जान सकते हैं BMR की थ्रू द फॉर्मूलाज। सो मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रही हूँ एक मैं आपको बताऊंगी मेल बेसल मेटाबॉलिक रेट कैसे जाना जा सकता है।
सो दिस इज़ लाइक दिस। आप इस फॉर्मूला से अपना BMR रेट निकाल सकते हैं। सो जल्दी से वीडियो को पॉज करें और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका BMR कितना है, और मैं भी अपना कैलकुलेट करके आपको अपना BMR बताती हूँ अभी। So according to this, my BMR comes out to be 1351.93, which is approximately 1352 किलो कैलोरीज, यानी कि 1352 किलो कैलोरीज जो है वो मेरी बॉडी यूज़ करती है अपना नॉर्मल बॉडी मैकेनिज्म करने के लिए। अब एक्चुअली इसमें क्या है, इसके बाद हम बात करेंगे टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर के बारे में, जिसको हम TDEE भी बोलते हैं। अब एक्चुअली TDEE जो होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, आपने जितना खाना खाया उससे आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी एनर्जी आई किलो कैलोरीज में, ठीक है। सो हमको एक्चुअली ये देखना है कि उसके अलावा भी तो आप कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ना, जो आपका बॉडी काम कर रहा है वो तो नेचुरली कर रहा है, बट उसके अलावा भी आप कुछ ना कुछ काम तो कर ही रहे हैं। अगर आप सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी जी रहे हैं तो आप वॉशरूम तो जाएंगे, किचन तो जाएंगे, वहाँ तो जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू इट हम लोग क्या करते हैं, कुछ मल्टीप्लायर्स रखे गए हैं फॉर लाइक सीडेंट्री वर्कर्स के लिए है कि आपका BMR अगर इतना है तो मल्टीप्लाई करो इसको इससे, और फिर जैसे कुछ लोग जो ऑल्टरनेट डेज पे वर्कआउट करते हैं तो अगर आपका BMR इतना है तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, आप इसको इस तरीके से है। सो ये मैंने स्क्रीन पे आपको दिखा दिया है कि अगर आपका BMR इतना है और आपका लाइफस्टाइल ऐसा है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई योर BMR विद दिस मल्टीप्लायर। सो ये जो आपका मल्टीप्लायर मैं बता रही हूँ, BMR से एक जो स्पेसिफिक वैल्यू है मल्टीप्लायर की, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका एंड रिजल्ट आता है वो टोटल डेली एक्सपेंडिचर है आपकी एनर्जी का, यानी कि आपका BMR प्लस आपकी एक्टिविटीज़ का मल्टीप्लायर विल बी द रिजल्ट कि आप इतना खर्चा करते हो दिन का एनर्जी का। अब सपोजिंगली आप मान लो कि जो मेरा 1300 मेटाबॉलिक रेट है मैं उसको बढ़ा के 1500 कर लेती हूँ, ठीक है। सो 1500 करने के बाद मैं अपनी एक्सरसाइज कम कर देती हूँ। अभी मैं 3 से 5 दिन एक्सरसाइज कर रही हूँ वीक में, अब मैं वीक में 3 ही दिन एक्सरसाइज करती हूँ। सो ऑब्वियसली आई एम गोना मल्टीप्लाई इट बाय 1.375, यानी कि आप स्क्रीन पे कैलकुलेशन देख सकते हो, यानी कि 1500 इंटू 1.375 तो हो जाएगा अराउंड 2063 किलो कैलोरीज। और अगर मैं फिर 1500 किलो कैलोरी डाइट फॉलो करूं तो मैं अपने आप को 563 डेफिसिट बनाऊंगी, ठीक है, 563 किलो कैलोरी डेफिसिट बनाऊंगी। सो 563 इंटू 7 यानी कि एक हफ्ते के लिए मैं 3941 किलो कैलोरी डेफिसिट हो जाऊंगी, ठीक है। सो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, मैंने बताया 3500 किलो कैलोरी इज इक्वल टू हाफ kg, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ऑलमोस्ट हाफ kg मैं पर वीक कम करूँगी अगर मैं BMR बढ़ा के एक्सरसाइज 1 से 3 दिन कर दूँ। सो अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी कि BMR बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप क्या क्या करके BMR बढ़ा सकते हैं। सो गाइज मैं पहले ही बता देती हूँ, मैं किसी भी तरीके की डाइट आपको नहीं बता रही हूँ फॉलो करने के लिए, ठीक है। जो ये 1200 किलो कैलोरी डाइट में बोल रही हूँ या 1500 किलो कैलोरी या 1700 किलो कैलोरी, ये आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इस चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूलाज आपको बताए हैं, ठीक है। सो BMR बढ़ाने के तरीकों में सबसे पहला तरीका है कि आपको काफ़ी सारा प्रोटीन लेना है सारी मील के साथ। याद रखना है तीनों मील के साथ आपको प्रोटीन लेना है, मॉर्निंग, लंच एंड डिनर। आप तीनों मील के साथ प्रोटीन लीजिए और अच्छी गुड क्वांटिटी में आपको प्रोटीन लेना है, क्योंकि आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो कुछ भी खा रहे हो दिन में, 3 टाइम का खाना आप खा रहे हो, ठीक है, जो कुछ भी खा रहे हो दिन में उसमें आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में लेना है। वो इसलिए क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बॉडी की थोड़ी एनर्जी लगती है उसको तोड़ने में और उसको डाइजेस्ट करने में, प्लस जो प्रोटीन होता है वो आपकी बॉडी के मसल मास को बढ़ाता है। सो अगर आप 1200 किलो कैलोरी या 1500 किलो कैलोरी जैसी कम खाने वाली डाइट्स फॉलो करो तो जो आपकी बॉडी का फैट है सिर्फ वही जाना चाहिए, आपकी बॉडी का मसल मास ना आ जाए। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको प्रोटीन इनटेक प्रॉपर रखना है। सेकेंड थिंग है जितने भी आपके कुकिंग फैट्स हैं उन सबको आपको रिप्लेस करना है कोकोनट ऑयल से, ठीक है। एक्चुअली फैट जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स, ठीक है। फैट एक चीज़ और है, फैट जो होता है वो आपकी बॉडी में सबसे लास्ट में डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड देन फैट्स।
सो जो बैड फैट्स होते हैं वो तो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं। जो गुड फैट्स होते हैं उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें से एक कोकोनट ऑयल है। बट जो कोकोनट ऑयल की खासियत ये होती है कि बॉडी को थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी लगा के इसको तोड़ना पड़ता है। सो अगेन जहाँ पे भी बॉडी ज़्यादा एनर्जी लगाएगी वो ऑब्वियसली वहाँ पे BMR इंक्रीज हो जाएगा। सो तीसरी चीज़ BMR के लिए है, आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा सिटिंग पोजीशन में ना रहें। कई लोगों का ऐसा सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है कि वो सारा सारा दिन बैठे रहते हैं। अगर आपका ऐसा लाइफस्टाइल है तो प्लीज़ आप बैठने से थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। आप खड़े होकर अपनी बॉडी को यहाँ वहाँ थोड़ा सा टहलाओ, और थोड़ा सा एक्टिविटी तो ऑब्वियसली ज़रूरी है सबके लिए। सो आपको कम से कम 3 मिनट का स्टैंडिंग गैप तो रखना ही रखना है। दिस इज़ कम से कम, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना रख सकते हैं उतना रखिए। और अगर आप अपने वर्किंग एरिया में या अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिन में आप खड़े रह रहे हैं तो आपका BMR ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, बिकॉज सिटिंग इज़ समथिंग, जितने भी हेल्थ कमेंटेटर्स होते हैं वो इसको एक टर्म दिया गया है, अ न्यू स्मोकिंग। सो यस, सिटिंग इज़ कॉल्ड एज अ न्यू स्मोकिंग इन द हेल्थ फील्ड। चौथा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन टी पीनी है। ग्रीन टी में ऑब्वियसली ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं मुझे, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत सारी एनरिच्ड चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपकी बॉडी का बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, ठीक है। एंड देन इज़ ड्रिंक कॉफ़ी। ओके, सो कॉफ़ी इसलिए ड्रिंक करने को बोलते हैं क्योंकि उसमें कैफीन होती है। जो कैफीन होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर बेसिल मेटाबॉलिक रेट। जो नॉर्मली जो जितने भी जिम वाले होते हैं, जो जिम वर्कआउट्स वगैरह करते हैं, उनको आपने कहते हुए सुना होगा कि अगर आपको जिम करना है तो उससे आधा घंटा पहले आपको ब्लैक कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, आधा पौना घंटा पहले। क्योंकि जो आपकी कैफीन होती है बॉडी में, जो आपकी कैफीन जाती है तो वो आपकी बॉडी की इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आपकी बॉडी की मशीनरी होती है उसको थोड़ा सा वार्म अप करती है और थोड़ा सा फास्टन अप करती है, जिसकी वजह से बेसिल मेटाबॉलिक रेट अपने आप थोड़ा सा बढ़ जाता है। सो यस, कॉफ़ी इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। एंड देन इज गेट अ गुड स्लीप। गेट अ गुड स्लीप इज़ लाइक कि ऐसा नहीं है कि आप 5 से 6 घंटे सोएंगे तो दैट इज़ इनफ। आपको एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। एंड एक डिसिप्लिन स्लीप लेने की कोशिश कीजिए, ओवरनाइट या लेट नाइट जागने की कोशिश ना कीजिए, क्योंकि अगेन वो जो होता है वो लेट नाइट मंचिंग में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर यू। नेक्स्ट इज़ यू कैन ईट स्पाइसी फूड। आप मसालेदार खाना या मिर्ची वाला खाना खा सकते हैं, क्योंकि जो मिर्ची होता है एक्चुअली वो भी बोला जाता है कि एडिशन ऑफ स्पाइसेस टू द फूड बर्न्स 10 extra kilocalories in your diet. Yes, I know 10 is not much, but yes, of course थोड़ा तो मैटर करता ही है। Then try to eat food which is simple and basic. You just have to eat the seasonal and local food, ठीक है। कुछ ज़्यादा पैकेजिंग वाला खाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा कैंड या प्रिजर्वेटिव्स वाला खाने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए जितना आपके आसपास से, जितना आपके किचन से नेचुरल चीज़ें आप लेके खा सकते हैं या जिनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी रॉ फॉर्म में है वो आप लेके खा सकते हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। Then is you have to drink lot of water. Yes, hydration is very much important, क्योंकि जो हमारी बॉडी ये एनर्जी वगैरह बनाती है फूड से, उसमें सबसे मेजर चीज़ जो रिक्वायर्ड होती है वो होता है पानी। सो आपकी बॉडी को एक अच्छी सुचारू रूप से चलने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। एंड अगर आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट ऑब्वियसली नीचे जाएगा। देन इज यू हैव टू अवॉइड क्रैश डाइट, ठीक है। क्रैश डाइट बिल्कुल भी नहीं करनी है, किसी भी सिचुएशन में नहीं करनी है। मैं आप लोगों को बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर मैं 1200 किलो कैलोरी मेंशन करती हूँ, 1500 किलो कैलोरी मेंशन करती हूँ, 1700 करती हूँ, वो अपनी अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट मी कि मैं इस चीज़ पे भी एक वीडियो बनाऊँ तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस चीज़ के ऊपर भी एक वीडियो चाहिए कि अलग अलग किलो कैलोरी की डाइट में क्या क्या इंक्लूडेड होता है फॉर ऑल द मील्स। एंड द लास्ट इज़ यू हैव टू डू वर्कआउट। सो मैंने अपनी एक्चुअली जो वीडियो स्टार्ट करी है वो स्टार्ट ही मैंने इस तरीके से करी है कि आप एक्सरसाइज के बिना किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही एक्सरसाइज छोड़ ही दोगे, ठीक है। आपको रोज़ का 30 मिनट्स का एक्सरसाइज करना ही है, वो चाहे आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। आपका हल्का फुल्का वर्कआउट हो जाए, हल्का फुल्का आप डांस करना चाहते हो वो कर लो, हल्का फुल्का फिटनेस, एरोबिक्स, कार्डियो, कुछ भी, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप एक बार नॉर्मली करो, अपनी बॉडी को थोड़ा हिला जुला लो,
दो, उससे भी बॉडी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप 30 मिनट्स का डेली वर्कआउट कर सकते हो देन इट्स फाइन, ठीक है, उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है। अगर आप वॉक कर लो या कुछ भी अगर आप कर सकते हो, और अब तो वैसे भी लॉकडाउन खुल गया है तो लोग वॉक तो कर ही रहे हैं, तो वॉक इज़ नथिंग मच। आप 30 मिनट्स का वॉक कर लो, दैट इज़ मोर देन इनफ। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो, ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपको 40 से 45 मिनट्स का वर्कआउट करना है फॉर अराउंड 5 डेज, अराउंड 5 डेज एवरी ऑल्टरनेट डे। एक हफ्ते में एवरी ऑल्टरनेट डे अराउंड आपको 40 to 45 मिनट्स का वर्कआउट करना है। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हो तो आपको हफ्ते में, देखो अब ये तो मैं अवॉइडेबल नहीं है, ये तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि हफ्ते में आपको 3 बार 1 घंटे का वर्कआउट करना ही पड़ेगा। सो ये 3 आवर्स का वर्कआउट अगर आप करते हो सो ये भी बहुत सफिशिएंट है आपके लिए। बट अब अगर आप इससे आगे चाहो कि हाँ बस इसके बाद भी छूट मिल जाए कि बिल्कुल ही कुछ ना करना पड़े, तो देखो ऐसे तो फिर काम नहीं ना चलेगा। आप खुद ही अपनी मदद नहीं करना चाहते तो भगवान थोड़ी आके आपकी मदद कर देगा, ठीक है। सो प्लीज डोंट माइंड दैट हार्श कमेंट, बट येस ऑब्वियसली यू हैव टू डू सम एफर्ट्स, देन ओनली योर बॉडी कैन रिलाई अपॉन यू ना। अदरवाइज तो मैं जितना भी भाषण दे लूँ या कोई और जितना भी यूट्यूब की वीडियोस बना ले या कुछ भी आपको कह दें, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। सो वॉचिंग वीडियो इज़ नॉट ओनली इनफ कि आप वीडियो देख लोगे, आपने मेरा ज्ञान सुन लिया, कैलकुलेशंस देख ली, मेरा BMR ये है, मेरे TDE ये है, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ गो एंड डू समथिंग फॉर यू, दैट विल बी लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। मैं एक्चुअली आपको सच बताऊँ, जेन्युइनली बताऊँ, मेरे लाइक्स, मेरे सब्सक्राइबर्स या कमेंट्स, ये सब चीज़ें मुझे इतनी मैटर नहीं करेंगी जितना ये मुझे मैटर करेगा कि मेरी वीडियो देख के कितने लोग अफेक्टेड हुए, मेरी वीडियो देख के कितने लोगों ने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया, या मेरी वीडियो देख के किस किस को फ़ायदा हुआ। वो चीज़ मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है। सो प्लीज़ 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 फॉलो दिस एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर सेल्फ।